अच्छा, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं उन दोनों को आप इकट्ठा क्यों डिस्कस करते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि जनाब जब कभी भी आप बताते हैं तो आप कहते हैं भाई आपके एकेडमिक रिजल्ट्स क्या हैं और फिर उसके बाद एप्टीट्यूड स्कोर। तो आइए मैं आपको ये बात आसान लफ्जों में समझा दूं। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो आपको वहां का टेस्ट देना पड़ता है। आपको वहां पर जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो टेस्ट आपको देना होगा। उस टेस्ट में एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, उतना स्कोर आपको बनाना होगा, तो आप उस टेस्ट में पास कंसीडर किए जाएंगे। ठीक हो गया। उससे जब आगे आप जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो देखा जाता है कि आपका टेस्ट स्कोर कितना ज्यादा है और फिर उसी की मदद से आपका मेरिट बनता है। आपका मेरिट बनता है। अब मेरिट क्या होता है समझ लीजिए। सर मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, परसेंटेज हासिल की 80, ठीक है, मेरी परसेंटेज क्या है 80% है। ओके, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, बहुत अच्छी परसेंटेज है माशाल्लाह। सर मेरा एप्टीट्यूड का जो स्कोर बन रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने दिया, मिसाल है 100 मार्क्स का पेपर था और 100 मार्क्स के पेपर में टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स हैं, ठीक है, मेरे 90 मार्क्स हैं, तो मैंने 90% मार्क्स एक्चुअली अपने टेस्ट में स्कोर कर लिए और 80% ही मेरी जो है वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में है। तो होता क्या है, होता यह है कि सर एक स्पेसिफिक परसेंटेज काउंट की जाती है, एक स्पेसिफिक परसेंट काउंट किया जाता है आपके एकेडमिक का और आपके एप्टीट्यूड का। मिसाल ले लेते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन टेस्ट देने की ख्वाहिश रखते हैं तो वहां पे आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा। आपकी परसेंटेज का लिया जाएगा 50%। 90 का अगर मैं 50% लूं तो बनता है जनाब, 90 का 50% बनता है 45%। एम आई राइट? 90 का 50% बनता है 45, तो 45% आपने लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ आपकी ये जो परसेंटेज है, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है, इसका भी 50% लिया जाएगा जनाब, तो हो जाएगा 40। तो आपका जो टोटल एग्रीगेट बन रहा है वो 85 है। यानी आपका ये टेस्ट स्कोर की परसेंटेज भी काउंट होती है और उसके साथ साथ आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की परसेंटेज भी काउंट होती है। इसको मिलाकर बनता है आपका टोटल मेरिट। इसकी बेसिस पे फैसला होता है कि जनाब आपका एनईडी, मिसाल है एनईडी यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं उसकी भी डिटेल शेयर करूंगा, मगर मुख्तसर ये समझ लीजिए कि सर हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर और हमारा एकेडमिक रिजल्ट, दोनों में से कोई भी चीज जाया नहीं होती है, दोनों में से कोई भी चीज बेकार नहीं है। आपको एप्टीट्यूड के लिए भी जमकर, डटकर, भरपूर मेहनत करनी है, अच्छा स्कोर लेकर आना है। और दूसरी तरफ आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है, एकेडमिक रिजल्ट की भी अपनी जगह बहुत बहुत अहमियत है। अब यहां आपकी ज़हन में बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं एकेडमिक रिजल्ट से जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। वो आपका जो बच्चे ए लेवल्स के हैं उनके लिए ओ लेवल्स का रिजल्ट है, क्योंकि इसी की बेस पर आपका एडमिशन होता है, ठीक है, इसी की बेस पर आपका एडमिशन होता है। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अगर आपका सेकंड ईयर का एग्जाम है तो सेकंड ईयर के एग्जाम्स में आप परसेंटेज आपकी बिल्कुल लो हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए। 60% आपने हासिल करनी है सेकंड ईयर के एग्जाम्स में। तो आप इसका मतलब है कि आपका एडमिशन जो आपको हासिल हो चुका है वो मेंटेन रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है जी। तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर और एकेडमिक रिजल्ट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये वेरी करता है। अगर मैं आपसे नर्स्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे फास्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे जीआईके की बात करूं, तो हर एक यूनिवर्सिटी में जो हमारे एप्टीट्यूड के स्कोर की परसेंटेज है और हमारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की परसेंटेज है, उसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो आइए इस पर हम इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में मजीद डिस्कशन करेंगे। मगर यहां समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो रहा कि जनाब आप जो है वो सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी करें और यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको हासिल हो जाए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को सेकंड ईयर के रिजल्ट को आप बनाने में लग जाए, एप्टीट्यूड छोड़ दें और आपका एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन।